हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम आयस में आपका स्वागत है। 71st बीपीएससी में सिर्फ 1 मंथ बाकी रह गए हैं और जो बीपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस होते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और वो आपको मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, वहां से आप इजीली 10 मार्क्स ला सकते हैं। यहां पर मैं आपको बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ताकि आप इजीली वहां पर वो 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। आपको जो हिस्ट्री है वो प्रिया मैम पढ़ा रही हैं और बीपीएससी के पीवाईक्यू से ही उन्होंने मॉडर्न सारा पढ़ा दिया है। उसी तरह वो मिडाइवल पढ़ाया जा रहा है और एक एक करके बहुत जल्द ही आपको सब कुछ डाल दिया जाएगा। बहुत जल्द इस पर करंट अफेयर्स भी स्टार्ट हो जाएगा आज से कल तक में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले 69 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि आपको एक वर्ड दिया हुआ है और इसके लिए इसने नोटेशंस दे रखे हैं कि इस वर्ड को ऐसे लिखा जा रहा है। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि अगर ये गेम लिखा हुआ है, राइट, तो इसने गेम को कैसे नोटेशन दिया है। गेम में इसने जी के लिए, ए के लिए, एम के लिए और ई के लिए अलग अलग दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है, राइट, ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसने अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नोटेशन दिया है। ठीक है, जी के लिए इसने ऐसे दिया है, ए के लिए ऐसे दिया है, एम के लिए ऐसे दिया है, ठीक है, ई के लिए ऐसे दिया है। क्यों? क्योंकि जब आप बेड देखेंगे, ठीक है, BEAD, राइट, तो इसने यहां पर भी उसी पाथ को फॉलो किया है। यहां देखिए बी, इसमें बी और ई नहीं है। ठीक है, इसने यहां क्या लिखा है, बेड के लिए इसने यहां पर लिखा है, हैशटैग दिया है, यहां इसने ई के लिए परसेंटेज, डिवीजन और ये गुना दिया है। ठीक है, आप यहां देखिए यहां पर भी इसने ई और ए के लिए सेम नोटेशन रखा है जो यहां उसने गेम में रखा है। देखिए ई और ई के लिए इसने परसेंटेज ही रखा है, राइट, इसने ए के लिए बोथ जगह डिवीजन ही रखा है। यानी ये कहना चाह रहा है कि भैया इसको आप सीधा सीधी ऐसे समझो, राइट। क्या कहना चाह रहा है कि भैया ये ऐसे सीधा सीधी ऐसे समझो कि मैंने आपको ये बोल दिया कि ये नोटेशन है, अब इसके बेस पर इसके बदले ये लिखा हुआ है, राइट। तो अब यहां पर से ई और ई तो सेम दिए ही हुए हैं, है ना, सेम है। तो यहां से आपको क्या बनाना है, मिड बनाना है, MADE, मिड बनाना है। एम के लिए क्या है, स्टार है, ये ए के लिए क्या है, डिवीजन है, डी के लिए क्या है, मल्टीप्लीकेशन है और ई के लिए वापस परसेंटेज है। तो मिड को ऐसे लिखा जाएगा, दिस इज अ सिंपल थिंग। आपको वहां पर यहां पर कुछ अलग चीजें नहीं आ रही हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आता है उसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो जिसको भी रीजनिंग और इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने जो सिविल सर्विसेज के लिए रीजनिंग की क्लासेस पढ़ाई हुई है इसमें मैं लिंक दे दूंगा, आप डेफिनेटली जाके कर लें, आपका बीपीएससी में एक भी रीजनिंग नहीं छूटेगा। मैंने कहा ना, एक भी रीजनिंग नहीं छूटेगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगेन ये क्या है, अगेन आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए हैं क्या कि जब भी आपको डायरेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मेरे जो सिविल सर्विसेज के लिए जो मैंने डायरेक्शंस का पढ़ाया हुआ है उसको आप जाकर के देख लें, आपको डायरेक्शंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है क्या कि बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, राइट। तो यहां पर क्वेश्चंस देखिए, जब भी आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन आए सबसे पहला काम करना है आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को ड्रॉ करना है। क्या करना है आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को ड्रॉ करना है। आपने यहां ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को ड्रॉ कर लिया, तो यहां पर से ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा, नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा। जिसको भी इंग्लिश समझ में दिक्कत है वो ये देख लें, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई। देखिए मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाता हूं, हम जो है हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा रहा होता हूं तो मैं हिंदी वालों को भी पढ़ाता हूं और मैं इंग्लिश और इंग्लिश दोनों मीडियम, तीनों मीडियम में पढ़ाता हूं। तो जो हिंदी पढ़ते हैं उनको मैं कंप्लीटली हिंदी मीडियम में ही पढ़ाता हूं, लेकिन चूंकि अब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं तो जनरली मैं
कॉमन पाथ फॉलो करता हूं, ताकि जिसको भी, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, यूट्यूब पर इजीली उनको समझ में आ जाए। ठीक है, ये दक्षिण दिशा के लिए। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि Q जो है वो इस डायरेक्शन में, जो पूर्व की दिशा है, Q इधर मूव कर रहा है। Q जो है वो ये रहा Q इस दिशा में मूव कर रहा है, इस दिशा में जा रहा है। M जो है वो नॉर्थ दिशा में जा रहा है, जो M भैया हैं वो उत्तर दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, S और T जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता है, हमें बस ये पता है कि S और T, S अगर इधर जाएगा तो T इधर जाएगा। ठीक है, कोई भी किधर जा सकता है, या S अगर इधर जाएगा तो T इधर जाएगा, कोई भी किसी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, कोई भी, अगर बस अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। उल्टा का यही मतलब है कि यहां से ये T, अगर S इधर तो T इधर, अगर S इधर तो T इधर। ठीक है, उसी तरह ऊपर नीचे भी हो सकता है S और T। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता है कि किधर जा रहा है। ठीक है, ये पूर्व की तरफ जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, दक्षिण की तरफ, किधर भी जा रहा है ये हमको पता नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक, अब सबको शॉर्ट ट्रिक की आदत है, बिना शॉर्ट ट्रिक के लोगों को समझ में ही नहीं आता। मेथड आए या ना, उनको शॉर्ट ट्रिक दिखना चाहिए। तो मैं सारा का सारा अब जो है, जितने भी मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक होते हैं, तो मैं एक एक करके अपने यूट्यूब पर शॉर्ट ट्रिक्स एक एक करके डालता चला जाऊंगा, सो दैट अगर सेम को टाइप का क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट वो तो आपसे सॉल्व हो जाए, है ना। तो आप लोग चैनल को देखते रहें, और प्लीज अगर ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला कि उसमें आप लोग बहुत कंजूसी कर देते हैं। सोचा कि वो मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। T ट्रेवल्स टुवर्ड्स राइट ऑफ Q। अब देखिए, राइट का मतलब क्या है, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, Q है, मैं Q हूं। देखिए, मैंने हमेशा आपको बोला कि पहले इसका मुंडी बना लीजिए। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, यहां पर से अगर मैं खड़ा हूं तो ये इसका लेफ्ट आर्म, ये इसका राइट आर्म। राइट का मतलब ये, राइट का मतलब जिस हाथ से आप लोग खाना खाते हैं, कुछ लोग, मैक्सिमम लोग इसी हाथ से खाना खाते हैं, जिसको हम लोग दाहिना हाथ कहते हैं। ये दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है। दाहिना इज राइट हैंड, जिससे मोस्ट ऑफ द लोग लिखते हैं। बहुत लोग लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग राइट हैंड से ही लिखते हैं और खाते हैं, प्रेफर करते हैं खाना। हमारे यहाँ घरों में बचपन में मारा जाता था, अगर आप लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं कि नहीं भाई राइट से खाओ। ठीक है, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि दोनों तो अपना ही हाथ है यार, पड़ोसी का हाथ थोड़ी ना है। अब जिसके पास एक ही हाथ होगा क्या करेगा, धोएगा भी उसी से, खाएगा भी उसी से, तो दोनों सही है ना। तो क्या कह रहा है, T ट्रेवल्स टुवर्ड्स राइट ऑफ Q। तो अगर ये Q है, Q इधर जा रहा है, तो Q का राइट ये है, Q का राइट ये है, यानी ये इधर ट्रेवल कर रहा है T, ये Q का राइट है। Q अगर ईस्ट में जाएंगे, अगर मैं ईस्ट में जा रहा हूं, ठीक है, तो T किधर जाएगा, राइट, मेरे इस तरफ जाएगा, वो इस तरफ जाएगा। मैं इधर ईस्ट जाऊंगा तो वो साउथ जाएगा। ठीक है, राइट। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर T राइट साउथ की तरफ जा रहा है, तो ये एक बात तो पक्का हो गया भाई, एक बात तो पक्का हो गया कि जो आपको S होगा वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उत्तर की दिशा में। ये तो क्लियर हो गया, समझे। तो इसमें सबसे इजी क्या क्लियर हो गया कि M और S जो है, ये देखिए M और S ये दोनों उत्तर दिशा में ही जा रहे हैं। M और S ये दोनों उत्तर दिशा में ही जा रहे हैं। तो सिंपल, ये तो हर केस में होगा कि M और S उत्तर दिशा में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। यहां इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रमेश और सुरेश दो इंसान हैं, दो पड़ोसी हैं। ये रमेश है, ये सुरेश है। ठीक है, इस दोनों के पास 100 जो स्क्वायर यार्ड है इसका लैंड है। ठीक है, 100 स्क्वायर यार्ड का लैंड है।
दोनों के पास 100 स्क्वायर यार्ड, 100 स्क्वायर यार्ड। अब देखिए रमेश क्या करता है, वो सुरेश का 10% लैंड ले लेता है। तो ऑब्वियसली 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, तो इसका अब 10 स्क्वायर यार्ड ले लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 110 स्क्वायर यार्ड। और ये 10% दे दिया तो इसके पास 90 स्क्वायर यार्ड है ना। लेकिन 2 साल के बाद क्या होता है, ये रमेश वापस से उसको 10% अब लैंड दे देता है। देखिए परसेंटेज का बड़ा खेला है। अब इसके पास अब जो 10% लैंड देगा वो कौन देगा, रमेश देगा। कितना में से, 110 में से 110 का 10% देगा, समझे। अब उसके पास, क्योंकि उसके पास लैंड जो 100 था, उसने सुरेश का 10% ले लिया, 10 स्क्वायर यार्ड लेकर के 110 स्क्वायर यार्ड बना लिया, जो ये वाला है। 2 साल के बाद क्या हो रहा है, ये अपना 10% दे रहा है। आफ्टर 2 इयर्स ये अपना 10% दे रहा है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 11। अब ये 11 स्क्वायर यार्ड जो है वो सुरेश को दे देगा। तो सुरेश के पास कितना था, 90, उसमें 11 जुड़ गया तो ये 101 हो गया। और इसके पास कितना था, इसके पास था आपको 110, उसमें से 11 कम हो गया तो 99 हो गया। तो 2 साल के बाद रमेश के पास कितना लैंड है, 99, और सुरेश के पास कितना लैंड है, 101 स्क्वायर यार्ड। तो आप खुद बताइए कौन ज्यादा है, डेफिनेटली सुरेश के पास ज्यादा लैंड है रमेश से। बस परसेंटेज के क्वेश्चन में आपको पेशेंस के साथ बस जो लिखा होता है उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, मैंने परसेंटेज का लेक्चर्स इसमें आप जा करके देखेंगे, यूपीएससी सीसेट वाला सेक्शन जो है उसमें मैंने परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस, बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, जितना जो आपके बीपीएससी के लिए काफी हो जाएगा। एकदम इजीली आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और उससे आप क्लियरली आप अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आप जा करके जिनको भी परसेंटेज में दिक्कत है, थोड़ी सी भी दिक्कत है, ठीक है, परसेंटेज, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बहुत लगभग ये सारा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए क्लास में तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होती हैं, जो पेड लेक्चर्स होते हैं उसमें तो बिल्कुल बेसिक से आपको मैं पढ़ाता हूं यही सोच करके हूं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको मैथ्स का 1 2 भी नहीं आता, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता, वहां से मैंने स्टार्ट करता हूं सो दैट, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से, ऐसे स्कूल से आते हैं, सरकारी स्कूल से जहां पढ़ाया नहीं जाता है। हमारे सरकारी स्कूलों में टीचर तो 1 नंबर होते हैं क्योंकि वो अच्छे एग्जाम्स को क्वालिफाई करके जाते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, वर्क कल्चर खराब है, वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और इस वजह से, और बच्चे भी ऐसे परिवेश से आ रहे होते हैं कि जहां उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है पढ़ाई करो, इस वजह से उनका मैथ्स बहुत खराब होता है। क्योंकि मैंने खुद एनजीओज के थ्रू दिल्ली स्कूल्स के बच्चों को पढ़ाया हुआ है, 8th 9th के बच्चों का हाल इतना खराब रहता है, अभी का तो पता नहीं, लेकिन आज से 6-7 साल पहले जब मैं पढ़ाता था तो बहुत बुरा हाल रहता था। तो 8th 9th के बच्चों को अगर मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाना पड़ रहा है तो मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो यहां पर तैयारी करने आए हैं वो उसी परिवेश से आए हैं। तो मैं इस चीज का ध्यान रखते हुए बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं, एकदम जीरो से। तो आप में से जिसका भी मैथ्स खराब है, कैसा भी मैथ्स है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश में कैसा भी है, आप एक बार पेड लेक्चर ज्वाइन करके देखिए, आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको लगता है कि यार मैं 3-4 हजार या 5 हजार क्यों पे करूं, यहां पर प्रॉब्लम है, ये है वो है। अरे आप 1 साल में अगर किसी भी जगह, पटना जैसी जगह में भी अगर आप रह रहे हो ना, तो पर मंथ आपके 1 साल एक्स्ट्रा रहने का खर्चा 60 से 70 हजार रुपया है। दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पटना की बात कर रहा हूं। अगर आप सिर्फ 5-6 हजार रुपये पर मंथ पे रह रहे हो सिंपल ढंग से,
तो भी अगर आप 1 साल नहीं पास करते हो तो वो कॉस्ट बर्डन किसके ऊपर आएगा? आपके फादर के ऊपर आएगा ना। कई बच्चे सोचते नहीं मैं खुद से कर लूंगा, मैं अपने से कर लूंगा, बट उसको करने में टाइम तो देखो, कितना ज्यादा टाइम आपका जा रहा है, कितनी ज्यादा एनर्जी जा रही है, उतने टाइम में आप पास भी कर सकते हो। 1 साल अगर ज्यादा तैयारी करनी पड़ी तब पास करोगे तो 60,000 रुपया 70,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेगा। प्लस अगर आप 1 साल बाद पास कर गए तो 70,000 रुपया महीना के अकॉर्डिंग 1 साल का आपका 8 से 10 लाख रुपया जो कमाई आनी थी वो भी लॉस हुआ। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि आपने 5,000 रुपया नहीं पे किया। ये जहां पर भी आपको लग रहा है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पढ़िए, अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो बिल्कुल नहीं पढ़ने की जरूरत। देखिए मैं सीरीज वाले क्वेश्चन में हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले आप डिफरेंस पे जाइए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 24, यहां पर कुछ है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, ये दोनों का भी डिफरेंस होगा, राइट। यहां का डिफरेंस है 30 और ये डिफरेंस है 32, यानी ये 2-2 करके बढ़ रहा है। यहां देख रहे हैं ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, 2 का गैप है। अगर आप इस सीरीज को चलाएंगे तो 24 के बाद 26, 28, 30, 32 एकदम 2-2 की गैप की सीरीज चलेगी। तो इस दोनों केस में क्या होगा? इसकी वैल्यू 198, खत्म। सबसे पहले आपको देखना है कि सीरीज वाले में नंबर सीरीज का लिंक मैंने दे रखा है ग्रुप में, आप देख लें, ठीक है। वहां पर से नंबर सीरीज अगर आप कर लेंगे तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो देखना होता है नंबर सीरीज के क्वेश्चन में, या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सबसे पहली चीज आपको यही देखनी होती है। उसके बाद आपको देखना होता है कि स्क्वायर बन रहा है, क्यूब बन रहा है, ऐड हो रहा है स्क्वायर होकर के, बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इससे बेसिक तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इससे बेसिक पॉसिबल है कि आपका 1 बन रहा हो, 2 बन रहा हो, ऐड ही, मतलब इतना बेसिक है। देख रहे सिर्फ 2 का गैप है इन सब के बीच में, समझे। सबसे पहले डिफरेंस निकालिए गैप पे। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ गैप टाइप का कुछ दिख रहा है, तो यहां से आपको दिख रहा होगा ये 30 का गैप है, ये 32 का गैप है, तो हो सकता है ये 28 का गैप रहा हो, यहां 24 का गैप है, ये 26 का गैप रहा होगा। तो गैप तो सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो मिसिंग टर्म्स होते हैं ना, इनमें ना कुछ चीजें कॉमन होती हैं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। या तो ये इधर वाले एक सीरीज वाले में आपस में लिंक बनाएगा, या ये इधर लिंक बनाएगा। जनरली ऐसा ही लिंक बनता है, या तो ये आपस में ऐसे लिंक बनाएंगे या ऐसे लिंक बनाएंगे, ठीक है। अब पहले हम लोग 49 आ रहा है, राइट। यहां पर ये लिंक जो है क्या हो सकता है? 49 का मतलब क्या है? 7 का स्क्वायर, इट मीन 7 into 7, राइट। अगर हम ऐसे चल रहे हैं, ये वाला पाथ देख रहे हैं, 35 का मतलब क्या है? 7 into 5, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, देख रहे हैं 7 गुने 7 और 7 गुने 5 आ रहा है, मे बी ये 7 गुने 6 हो, या कुछ और भी हो सकता है 7 के मल्टीपल में, क्योंकि 7 के साथ ही हो रहा है। तो क्या हो रहा है देखते हैं, ठीक है। अब ये जो आ रहा है 7, ये 7 क्या है? क्या इन दोनों का गैप है या एडिशन है? तो गैप है, 7 गैप है, 7 into 7। यहां पर क्या है? यहां गैप क्या है? 58 minus 53, 5। यानी कि जो भी गैप है उसमें 7 से गुना कर देना है। इन दोनों का जो भी गैप है, समझे, इसका और इसका, उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका और इसका जो गैप है उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब क्या बच गया? इसका और इसका जो गैप है उसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 52 into 41 minus 41, 11, यानी कितना हो गया? 77 आ जाएगा आंसर, बस। जनरली याद रखिए 2 ही तरह का होता है, ये इसके बीच का यहां आएगा, मतलब या तो ये इधर वाले डायरेक्शन में पाथ फॉलो करेगा या इधर वाले डायरेक्शन में पाथ फॉलो करेगा। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है क्या कि ये इसी दोनों का माइनस होकर के यहां पर आए। हो सकता है ये दोनों ऐड होकर के यहां आ रहा हो सकता है ये दोनों माइनस होकर के यहां हो रहा हो, यहां आ रहा हो सकता है ये दोनों माइनस होकर के स्क्वायर हो रहा हो। तो या तो इधर वाला पैच को देखिए ध्यान से, या इधर वाला पैच को देखिए ध्यान से, या तो वर्टिकल जाइए या हॉरिजेंटल जाइए, आपस में लिंक बन रहा हो। लिंक
लिंक में कोई भी बन सकता है। हो सकता है इन दोनों का एडिशन यहां आ रहा हो सकता है इन दोनों का एडिशन यहां आ रहा हो, तो इन दोनों का एडिशन होकर के यहां क्या आएगा, समझे। तो यहां पर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस बेसिक ऐसा ही याद रखिए, या तो ये वर्टिकली आपस में रिलेशन बना रहा होता है या फिर हॉरिजॉन्टली बना रहा होता है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने आपको जो पहले अभी फर्स्ट वाला आपको इस टाइप का सॉल्व किया था 70वीं का, तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन है, जब भी आपको पेपर आए पेपर में सबसे पहले पीछे ये नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है इस टाइप वाला क्वेश्चन अल्फाबेट पे। अल्फाबेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका आप कैसे लिखना है, ए से लेकर एम तक अल्फाबेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 13 13 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ए से लेकर एम तक लिख दिए 13, फिर एन से लेकर के जेड तक लिख दिए। क्यों? इससे हमें रिवर्स ऑर्डर में भी जाने का प्रोसेस मिलता है कि ए अगर 1 है तो उसके बराबर जेड 26, बी के बराबर वाई। अगर आप इधर से ऊपर से जाइएगा तो ऐसे जाइएगा, और नीचे से जाइएगा उल्टा जाइएगा तो ऐसे जाइएगा, तो कौन किसके बराबर आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर ए क्या लिखा हुआ है, ए को क्या होना चाहिए 1, लेकिन ए जेड के स्थान पे है, 26 है, रिवर्स ऑर्डर में है। टी को क्या होना चाहिए, टी जो है यहां पर 20 है, रिवर्स ऑर्डर में है, देख रहे हैं टी ए रिवर्स ऑर्डर में है। जी यहां पर देख रहे हैं, ऊपर से आइए, जी 7 पोजीशन है, राइट। आर आपका 18 है, ठीक है। ई आपका रिवर्स ऑर्डर में है, ई और ए रिवर्स ऑर्डर में है, ई और ए रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है। अब एम को देखिए, एम 13 है, एम अपने पोजीशन पे है, एम अपने पोजीशन पे है, सॉरी अपने पोजीशन वाले को मैं ग्रीन से शो करूंगा। एन 14 है, तो यहां से 13 तक जो आ रहा है, समझे, दो रास्ते देखिए, यहां से 13 तक में जो आ रहा है, राइट। एम 13 है, ओ को क्या होना चाहिए, ओ को 15 होना चाहिए, लेकिन ओ अपने रिवर्स ऑर्डर वाला है, ओ अपने रिवर्स ऑर्डर वाला है। एन क्या है, एन 14 है, एन अपने जगह पे है, और के भी अपना पाथ फॉलो कर रहा है, के भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है। तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां ये देखिए, यहां पर कौन कौन रिवर्स ऑर्डर में है, आपको ए रिवर्स ऑर्डर में है, ई रिवर्स ऑर्डर में है, ओ रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है। बाकी आपको के भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, राइट। सिर्फ ए ई ओ यानी जो वॉवेल है, वॉवेल वो रिवर्स ऑर्डर में है, जो कॉन्सोनेंट है वो अपने पोजीशन फॉलो कर रहा है। तो सिर्फ ए ई ओ आई यू, ये यहां पर से कौन कौन रिवर्स ऑर्डर में होगा, ठीक है। आई होगा, ओ होगा, ओ होगा, यू होगा, ए ई ओ आई यू, वॉवेल यही होता है, क्योंकि यहां सिर्फ वॉवेल रिवर्स ऑर्डर में है, कॉन्सोनेंट तो अपने पोजीशन पे है, समझे। वॉवेल रिवर्स ऑर्डर में, कॉन्सोनेंट अपने पोजीशन पे है। देखिए कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। यहां पर आपको इसको बनाने से यह क्लियर हो गया कि कौन रिवर्स ऑर्डर में, कौन आपको अपने पोजीशन पे आ रहा है। तो वी क्या होगा, जो वॉवेल है वो आपको रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। ओ के लिए तो दिक्कत ही नहीं है, ओ तो आपको पहले से पता है, ठीक है। अब आपको हो गया यू आपको रिवर्स ऑर्डर में है, तो यू क्या हो जाएगा 6, यू आपको 6 हो जाएगा। आई रिवर्स ऑर्डर में है, तो आई आपका क्या है 9, तो 18 हो जाएगा। बाकी जो भी आपका है कॉन्सोनेंट वो अपनी ही पोजीशन, जो उसका जो ऑर्डर है वो वही ऑर्डर फॉलो करेगा। जो नंबर है वी का 22 है, 22 है, जी का 7 है, 7 है, आर का 18 है, 18 है, एस का 19 है, 19 है। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, समझे, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको बनाने से क्या हुआ, क्योंकि आपको क्लियर हो गया कि रिवर्स ऑर्डर में कौन आ रहा है और कौन आपको अपना पाथ फॉलो कर रहा है। क्योंकि सिंपल है, ए और ई तो आप सबको एक ही बार दिमाग में आ जाएगा कि ए जो है उसका तो 1 पोजीशन होता है, यानी ए 26 दे रखा है, ठीक है, यानी ए रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है।
ए आपको रिवर्स ऑर्डर में, ई भी ऊपर से ए बी सी डी ई, पांचवा नंबर ये भी आ रहा है रिवर्स ऑर्डर में। लेकिन जैसे आप जी की तरफ जाएंगे बोलेंगे अरे ये तो अपने पोजीशन पे है ना, ये तो अपने पोजीशन पे है। तो यहां से आप चेक करके तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि जो वॉवेल है सिर्फ ए ई ओ ऐसे जो वॉवेल है वो रिवर्स ऑर्डर में, बाकी कॉन्सोनेंट अपने ही ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। बस उसी बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर दीजिए, समझे। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि इसके जगह ये इसके जगह ये, तो फिर उससे आपको आप यहां पर क्या क्या फिल कर सकते हैं। ओ तो भर देंगे आप, ओ भर देंगे, आर भर देंगे, आर 18 है, ठीक है, ओ भर देंगे, आर, ये 4 पोजीशन तो आप इसको ही देख के भर देंगे। कौन कौन सा पोजीशन, जी भर देंगे, जी ओ आर ओ, ये आप भर देंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या नहीं फील होगा, वी आई यू और एस, वी आई ओ यू ये वाला, समझे। ये चारों तो आप जो ऑप्शंस में दे रखा है उससे ही आपका क्लियर हो जाएगा। 7 12 18 12। तो अगर आपको वो भी क्लिक नहीं कर रहा है तो आप अगर सिर्फ इसके वाले कोई मैच कर लीजिएगा तो ऑप्शन ए आपको सीधा दिख जाएगा। मतलब बीपीएससी ने क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करने में दिमाग ही नहीं लगाया, वरना वो इन चारों को तो सेम रखती, इन चारों को तो सेम रखती ताकि आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन उसने इन चारों को यही वाला उठा के दे दिया ताकि आपका वो भी कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसे सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है वो भी आपको जो है डायरेक्शन सेंस से ही है, बस आपको थोड़ा सा हल्का सा कॉन्शियस रहना है। देखिए डायरेक्शन का मतलब ही हो गया कि मैंने आपको ऐसा बताया कि आपको सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ कर लेना है, राइट। और दूसरी बात ये याद रखिए कि डायरेक्शन जब भी बोलता है, ठीक है, जो मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो आपको डायरेक्शन जो बनता है वो कैसे बनता है, यहां से यहां अगर आप मूव कर रहे हैं तो ये 360 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट। इसको ध्यान से समझिए, ये 360 एंगल बन रहा है, यानी ये जो है 90 डिग्री एंगल पे है, राइट। ये 180 डिग्री एंगल पे है, ये 270 डिग्री एंगल पे है, और ये 0 डिग्री स्लैश 360 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। वो तब जब आप यहां खड़े हैं, आप जहां खड़े होते हैं उसके रिस्पेक्ट में डायरेक्ट एंगल बनना शुरू होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये नॉर्थ ईस्ट है तो इसका मतलब क्या है, यहां से भी उतना ही डिग्री है, यहां से भी उतना ही डिग्री है, यानी ये 45 डिग्री बना रहा है तो ये भी 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच में है, इसलिए इसको लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उत्तर पूर्व, क्या कहते हैं इसको, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, राइट, ठीक है। इसी तरह अगर आपको इधर देखिएगा, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है। यहां से भी 45 डिग्री, यहां से भी 45 डिग्री, ये वाला पार्ट 45 डिग्री, ये वाला पार्ट भी 45 डिग्री, ठीक है, तभी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। उसी तरह इसको देखिए इधर, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, 45 डिग्री 45 डिग्री, और साउथ ईस्ट, ये जो है साउथ ईस्ट, अगेन 45 डिग्री, ठीक है। ये सब साउथ ईस्ट, ये सब डायरेक्शन है ऐसे, यानी ये नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के दोनों के एकदम बीच का पोजीशन। अगर आपको बोला जाए कि आप उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप उत्तर पश्चिम दिशा बोल रहे हैं, इसका मतलब आप इस पाथ पे बढ़ रहे हैं। जैसे आपको बोलता है ना कि आप पूर्व दिशा में चले तो इस दिशा में गए, पश्चिम दिशा में चले तो आप इस तरफ बढ़े, उत्तर दिशा में चले तो इधर बढ़े, दक्षिण दिशा में इधर, तो जिस दिशा में चलने बोलेगा उसी दिशा में चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये सब ऐसे दिशाएं हैं। अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि एम जो है वो एन के नॉर्थ उत्तर में है। एम, चार कंपनी की चार ब्रांचेज हैं, एम एन ओ पी, चार ब्रांचेज में एम जो है वो एन के नॉर्थ में है। ठीक है, यानी कि अगर एन के नॉर्थ में, यानी एन से उत्तर, अगर एन यहां कहीं है डेफिनेटली तो एन ऊपर डायरेक्शन में। कहने का मतलब है कि अगर आपने एन को यहां लिया है, ठीक है, यहां कहीं, ठीक है, कहीं भी लीजिएगा तो एम हमेशा उत्तर डायरेक्शन में होगा। ये एन होगा तो ये एम होगा। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो चलिए हम सबसे पहले इसी को एन मान लेते हैं। एन मान लिए तो एम कहीं यहां होगा, ठीक है, ये नॉर्थ, कंफ्यूजन ना हो, ये एम यहां कहीं होगा 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, कह रहा है P इज इन द साउथ ऑफ O। ठीक है, P जो है O के साउथ में है, तो ठीक है, अगर O के साउथ में यहां पर O है तो P कहां होगा, इधर कहीं होगा। इस पूरे पाथ में यहां O लीजिएगा तो P कहां होगा, यहां। जहां भी लीजिएगा O के साउथ में, O के साउथ का मतलब क्या है, O से दक्षिण दिशा की तरफ, O कहीं भी खड़ा हो, O से दक्षिण दिशा की तरफ। जैसे N हम बोल रहे हैं, अगर मैं यहां पर इसको N को यहां कहीं बोलता कि N यहां है तो M कहां होता, M यहां कहीं होता। क्यों, M क्या बोल रहा है, M हमेशा N से उत्तर दिशा की तरफ है। उसी तरह O P क्या है, O से हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ है। वो कहां पर दिया हुआ है ये अभी नहीं पता, लेकिन जो जहां है हम मान के ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि P जो है O से, ये पता है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर P है। ठीक है, 2 O से, राइट। अब कह रहा है एज इन द साउथ ईस्ट ऑफ O, O से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी O यहां कहीं अगर है, O अगर यहां कहीं है तभी तो N यहां है। O से साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अगर ये यहां पर O है तो O से साउथ ईस्ट क्या होगा, ये O का ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो O का साउथ ईस्ट क्या होगा, ये O के लिए साउथ ईस्ट होगा, है ना। ये डायरेक्शन O का साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये O का साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। तो N क्या होगा, N O यहां होगा, N को हमने चूंकि यहां सेंटर पर लिया है तो O कहां होगा, N से यहां होगा, तभी तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। आप यहां पर O नहीं ले सकते क्योंकि O से नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में N है, ना कि O N के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। इस O को यहां पर लेने और यहां में लेने में क्या अंतर है, यहां लेने में, यहां का मतलब हो गया कि N जो है वो O से दक्षिण पूर्व दिशा में है, और यहां लेने का मतलब हो गया कि O जो है वो N से दक्षिण पूर्व दिशा में है। समझे, दोनों में क्या अंतर है। इसीलिए आप O को यहां नहीं ले सकते, O को यहां लेंगे। यहां लेने का मतलब हो गया कि N जो है, यहां लेने का मतलब हो गया कि N जो है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि N जो है वो O से दक्षिण पूर्व दिशा में है, और यहां लेने का मतलब हो गया कि O जो है वो N से दक्षिण पूर्व दिशा में है। आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। समझे, आप अपने मन से अकॉर्डिंग चलते हैं तो एग्जाम में क्या करते हैं, लड़कियां देखेंगे, मैडम देखेंगे। बहुत लोगों को एग्जाम हॉल में प्यार होता है, भले वो प्यार 2-3 घंटे का ही होता है, जितना देर 2 घंटा पेपर चलेगा बीपीएससी का एग्जाम उतने ही देर प्यार होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो आता नहीं है। क्वेश्चन तो आता नहीं है तो क्या कीजिएगा, जब क्वेश्चन नहीं आता है तो टाइम भी तो पास करना है, उतनी देर में चलो लड़कियां ही देख लेते हैं, है कि नहीं। क्या पता आपके जैसे कोई और भी बैठी हो, उनको भी नहीं आता हो, तो 2 घंटे में आगे के 1 साल नहीं पढ़ने का तैयारी हो जाए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो गया कि O की पोजीशन क्या हो गई, यहां हो गई, O यहां हो गया।
राइट, ये भी हो गया। चलिए अब O से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कौन है, ये कितना हो गया, ये 1 किलोमीटर है। P है साउथ के डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ के डायरेक्शन में, यहां कहीं P साउथ के डायरेक्शन में 2 किलोमीटर की दूरी है, ये 2 किलोमीटर की दूरी है, राइट, है ना। अब पूछ रहा है कि M और P में कितने डिस्टेंस है, कितना दूर का डिस्टेंस है, ये रहा, ये पूछ रहा है आपसे, ये P रहा, ये पूछ रहा है M और P के बीच का डिस्टेंस बताइए, ये वाला बताइए डिस्टेंस। तो सिंपल, अब आप यहां पर ये तो निकाल लिया, अब आपको पता नहीं निकालना कैसे है, समझे। दो तरीका हो सकता है, एक तो देखिए, एक तो सबसे पहले आपको ये निकल गया, 1 किलोमीटर पता है, तो ये तो पता है कि ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, और ये भी 45 डिग्री होगा, समझे। ये आपको 45 दे रखा है, ठीक है, पता चल गया है। अब हमें निकालना है, ये है P, ये B और ये H, P B और H, बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, ये दोनों हमें नहीं पता है, ये पता है हमें 1 दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आप साइन 45 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, P बाई H, P के बारे में पता नहीं है, साइन 45 हमें पता है 1/√2 होता है, तो P भी हमें ये हो गया। उसी तरह cos 45 निकालिएगा तो B बाई H, cos 45 1/√2, B हमें पता नहीं है, H 1 है, तो इससे B भी आपका 1/√2 हो गया। यानी ये पता चल गया कि ये डिस्टेंस जो है P, ये भी 1/√2 है और B ये भी 1/√2 है, ठीक है। दोनों डिस्टेंस पता चल गया हमें, ये डिस्टेंस भी पता चल गया और ये डिस्टेंस भी पता चल गया, ठीक है। तो अगर आपको ये डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है, ये 1/√2 है, ये तो आपको पता चल गया कि 1/√2 है, ये डिस्टेंस 1/√2 है, ठीक है, ये पता है हमें। ये डिस्टेंस क्या है, ये भी 1/√2 है, दिस डिस्टेंस इज 1/√2, राइट। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, अब ये डिस्टेंस 2 माइनस 1/√2, क्यों, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपको, 2 है, सिंपल। अब आपको M से लेकर ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चलिए अब जिसकी जरूरत नहीं उसको हटा देते हैं। यहां तक का डिस्टेंस हमें निकाल लिया 1/√2, ये भी 1/√2, B जो है वो भी क्या है 1/√2, ये 1/√2, ये 1/√2, तो ये और ये बराबर है, तो ये भी 1/√2, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, यहां तक का 4, ये 4, ठीक है, और ये 2 माइनस 1/√2, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस M और ये P, MP क्या हो जाएगा, P डैश, सॉरी MP डैश जो है आपको वो हो गया 4 + 2 माइनस 1/√2, यानी 6 माइनस 1/√2, और PP डैश हो गया आपको 1/√2, है ना। तो बस MP डैश, तो MP क्या हो जाएगा, यहां निकाल लिया आपने, ये दोनों निकल गया, तो MP क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस 1/√2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1/√2 इसका स्क्वायर। देखिए बस इतना ही है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। आपको कोई बहुत तोप चीज नहीं है कि आपको इसमें क्वाड्रेंट निकालना है कि ये इतना हो गया। आप देखिए सिंपल सिंपल कर सकते हैं। आपको ये दे रखा है 1 किलोमीटर, समझे, हल्का कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन था, सीधी सी बात। ये आपको 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर यहां से यहां तक,
ये 45 डिग्री, तो यहां आपको ये आपने O इसको R मान लीजिएगा और इसको N, तो OR क्या हो जाएगा आपको 1/√2 और RN वो भी 1/√2, RN इक्वल टू PP डैश यानी 1/√2 बस। और आपको यहां से RP इक्वल टू NP डैश, बस सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। लास्ट में आपको ये 4 निकला हुआ, ये 2 माइनस ये 1/√2 है यहां से यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/√2, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस टोटल, यानी टोटल ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 माइनस √2, यहां से यहां तक का आ गया। ये पता है, दोनों को निकाल के पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बस हो जाएगा। क्वेश्चन ये मुश्किल से 1 मिनट का है, थोड़ा कैलकुलेशन मान लेंगे तो किसी किसी क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन इजी थोड़ी ना होगा, किसी क्वेश्चन को 1.5-2 मिनट का दे दिए, तो इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 5.34। इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या है कि आप यहां से देखें किसकी क्या पोजीशन है, पहले उसको नोट कर लीजिए सीधा से। Q 17, W 23, Z 26, B 2, ठीक है। चलिए B 2, H 8, मैंने आप लोगों को ये सब बताया, आपको लास्ट में नोट कर लेना है सबसे पहले पेपर मिलते ही, समझे। मैंने कहा ना कि पेपर मिले सबसे पहले ये चार्ट बनाइए पीछे में, एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इससे रहता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे, ठीक है। W 23, C 3, G 7, J 10, फिर M 13, S 19, V 22, X 24, ठीक है। सीधा गैप देखते हैं कितना है, ठीक है। यहां तो एकदम सिंपल सा गैप है, इस दोनों के बीच 6 का गैप है, फिर 3 का, फिर +2, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर +4 का, ये +3 का, और यहां 23 के बाद 1 2 3 गैप ये हो गया, राइट, और 3 गैप ये। अगर आप इसमें 26 के जो भी नेक्स्ट आ रहा है 3, तो इसको 20 + 6 + 3 कीजिएगा तो क्या होगा 29 होगा, है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन है अगर जहां जहां कि रिवर्स, क्योंकि इसके बाद अगर आप फिर से आप स्टार्ट कीजिएगा तो A B C, तो 27 28 29, है कि नहीं। तो यहां पर आप ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन हो जहां पर आपको वापस से ऐसे ही सीरीज चलेगी ना, D 29, ये इसीलिए इसके ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर 2 दे रखा है आपको, तो आप 26 + 2 कर दीजिए, गैप का झंझट खत्म, 28 हो गया निकालना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये +6 का गैप, +3 का गैप, और ये +2 का गैप, राइट। ये भी +6 का गैप, +3 का गैप, +2 का गैप, और यहां तो बात ही अलग है, तो ये +6 है, तो एक ही ऑड है दिस वन। WC लीजिए, और समझो सेम आ रहा है, +6 +3 +2, तो सिंपल क्वेश्चन था, फ्री का क्वेश्चन था, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि जहां आपको लगे कि अरे यार Z के बाद B दे दिया है, तो आप सीधे फिर अगले ऑर्डर पे आ जाइए, 26 के बाद फिर A से लेके Z तक गए, 1 से लेके 26, फिर 27 में क्या होगा A B C, तो 27 28 29। जैसे रिवर्स ऑर्डर के लिए मैंने बताया था आप लोग को कि ये रिवर्स वाला है ना, इसके जगह पे ये आता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, इस क्वेश्चन के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, तो फ्री का मतलब आप लोगों ने एक ही बार में, बॉयज ने तो एक बार में ही सॉल्व कर दिया होगा। जिनको क्रिकेट का थोड़ा, जिनको क्रिकेट नहीं भी आता है तो ऐसे ही सोचिए, क्रिकेट जो है उसमें 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है, कि 11 प्लेयर में एक टाइम पर 2 बैट्समैन होते हैं जो बैटिंग कर रहे थे। 11 प्लेयर जो भी बैटिंग करेगा सब बैट्समैन कह रहा है, लेकिन हाँ हम लोग इसमें बोलते हैं टॉप ऑर्डर जो है वो बैट्समैन होता है, फिर बॉलर होता है, बॉलर में स्पिनर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बैटिंग करना है तो हर किसी को, अगर 50 ओवर के अंदर अगर सब आउट हो गए, यानी कि सारे प्लेयर्स ने बैटिंग की, बहुत बार ऐसा होता है कि बॉलर्स जो होते हैं उन लास्ट में बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं, बॉलर्स मिलकर के एक सम्मानजनक स्कोर बनाते हैं। तो अभी आप लोगों ने इंग्लैंड वाला भी टेस्ट देखा होगा जिसमें जडेजा और क्या नाम है उनका, सुंदर,
इन दोनों ने मिलकर, वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर के टेस्ट को बचा लिया। क्यों? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो दोनों, वही दोनों स्पिनर्स टीम में भरे, वही दोनों स्पिनर, यानी उन्हीं दोनों स्पिनर्स ने मिलकर मैक्सिमम रन बना दिया, बैट्समैन नहीं चले। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 80%, चूंकि 80% रन स्पिनर्स ने बनाए, 10-11 प्लेयर हैं, पॉसिबल है ना। मान लीजिए ये दोनों स्पिनर्स हैं, ये और ये स्पिनर्स हैं, ये बैट्समैन है, ठीक है, ये आपको ऑलराउंडर है, स्पिनर भी है, ऑलराउंडर भी, ये स्पिनर है, ये आपको फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर। तो अगर इन दोनों ने मिलकर के, मान लीजिए इसने 0 रन बनाए, इसने 0 बनाए, इसने 2 रन बनाए, इसने 8 रन बनाए, ठीक है, इसने 10 रन बनाए, ठीक है, और ये कितना हो गया 20। फिर आपको इसने 0 बनाए, इसने आपको 6 बनाए, इसने 4 बनाए, इसने 10, और बाकी इसमें से जो 160 रन है उसमें एक ने 100 बना दी और एक ने 60। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि और सबने बैटिंग नहीं की, और या फिर बाकी सब जो है वो स्पिनर्स, 80% स्पिनर्स ही हैं, नहीं। और ना ही ओपनिंग बैट्समैन स्पिनर है, ओपनिंग बैट्समैन 0-0 पे आउट हो गया, ये दोनों ओपन करने आ रहा है, 0-0 पे आउट हो गया। तो स्पिनर्स बाद में, टीम यहां तक 5वें बैट्समैन तक 10-20 ही रन बना पाई, लेकिन उसके बाद 2 स्पिनर्स हैं जो बैटिंग करते हैं और 160 रन ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों आउट हो गए तो लास्ट वाले ने मिलाकर 20 रन और बना दिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, समझे। और मैंने स्टेटमेंट कंक्लूजन को भी इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये 69th बीपीएससी के क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को कराया। अब इसके बाद मैं 68th का कराऊंगा, ठीक है। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिसको भी सीसैट की क्लासेस, अगर जो यूपीएससी वाले हैं और सीसैट की क्लासेस सीसैट की क्लासेस करनी है, सीसैट में फेल हो रहे हो, तो वो मेरी सीसैट की क्लास को ज्वाइन करें, डेफिनेटली आपका नेक्स्ट सीसैट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।